अगर आपको अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स के चलते अपने कुछ प्रोग्राम्स या प्लान कुछ समय के लिए पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते आपके सर्कल में लोग आपको कंजूस कह रहे हैं, तो बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपको भविष्य की चिंता से मुक्त करने के लिए ये दाग अच्छे हैं। याद रखिए, अगर आपने अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल भी प्रॉपरली इन्वेस्ट कर लिया, तो ये आपको आपकी पूरी जिंदगी के लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स मीडिया और आपके साथ में हूँ सोनल शर्मा। आइए जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय बाजारों के लिए बुरी खबरों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजारों से निकासी हुई, फिर अमेरिका और ईरान युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस, और अब जो बुरी खबर आ रही है वो ये है कि इस साल भारत में मानसून कमजोर रह सकता है, यानी कि ये औसत से कम रह सकता है, जिसका बुरा असर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर देखने को मिल सकता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर कमजोर होता है तो इसका असर न सिर्फ इस सेक्टर पर बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सबसे ज्यादा जो नजदीकी सेक्टर माने जाते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर जैसे और भी कई सेक्टर, वो भी उनकी भी ग्रोथ इस साल कुछ कमजोर दिखाई दे सकती है। हालांकि कमजोर मानसून के प्रेडिक्शन के आते ही सरकार ने कई सारे राहत पैकेज का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ये राहत पैकेज इस सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितनी स्ट्रेंथ देते हैं। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अगर आप भी प्लान बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के खरीदने का, तो ये खबर है आपके लिए, क्योंकि ये खबर आपके लाखों रुपए बचा सकती है। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर और एमजी हेक्टर जैसी कई बड़ी कंपनीज ने 3 लाख रुपए तक की छूट दी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मोटर्स के ऊपर। न सिर्फ छूट दी है, बल्कि अगर आप अपनी पुरानी कार इनके साथ एक्सचेंज करते हैं तो आपको इसका जो एक्सचेंज का जो बोनस है वो भी मिलेगा। तो आपको इससे दो तरफ से फायदा होगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो प्लान मत बनाइए, खरीद डालिए। चलते हैं बाजारों की ओर, जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। इस हफ्ते बाजारों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दिया। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते सेंसेक्स और निफ्टी प्लस पॉजिटिव एरिया में बंद हुए, जहां सेंसेक्स करीब 100 अंकों उछल करके बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 35 अंकों की छलांग लगाई। इस हफ्ते के जो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव सेक्टर रहा वो रहा ऑटोमोबाइल सेक्टर। एमएनएम और मारुति जैसे स्टॉक्स करीब 3 से 4% तक चढ़ करके बंद हुए। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स रहे टाटा स्टील और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स, जो कि 2 से 3% तक लुढ़क करके बंद हुए। इस हफ्ते जो हीरो रहा बाजारों का वो रहा करेंसी बाजार में। रुपये ने अच्छी खासी बढ़त दर्ज कराई डॉलर के अगेंस्ट। पहले कुछ हफ्ते पहले तक रुपया लगातार लुढ़क रहा था और रिकॉर्ड लो पे लो बना रहा था, लेकिन इस हफ्ते रुपए में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दी और 94.40 के आसपास रुपया क्लोज होता हुआ नजर आया। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में सोने और चांदी चांदी में इस हफ्ते हल्की सी तेजी दिखाई दी। हालांकि गिरावट दिखाई दी जो बेस मेटल्स हैं जैसे लेड है, एल्यूमिनियम है, इनमें इस हफ्ते हल्की फुल्की गिरावट दिखाई दी। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल लुढ़क करके काफी नीचे आ गया है। अमेरिका और ईरान युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस के चलते करीब $70 से $75 के आसपास इस समय फिलहाल क्रूड ऑयल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। अगर आप भी करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड, तो हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह पर ही ट्रेड करें। और अगर आपके पास है कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज या आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।